ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे पहले कोर्स का जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में एंड कैसे वो मिलके आपस में काम करते हैं। सो सबसे पहले हम अपने मॉडल ऑफ लर्निंग को देख लेते हैं। तो हमारा जो मॉडल ऑफ लर्निंग है वो ब्लैक बॉक्स मॉडल होगा। ब्लैक बॉक्स मॉडल आप ऐसा समझ लो, आप कुछ भी सीख रहे हो उसे एक ब्लैक बॉक्स मान लो। ब्लैक बॉक्स मीन्स इट्स ब्लैक और आपको ये नहीं पता उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है। आपको बस इतना पता है कि हम उसे बस इनपुट में आईपी दे रहे हैं, तो वो आउटपुट ओपी हमें दे रहा है। तो इस मॉडल ऑफ लर्निंग में दो स्टेप्स है बेसिकली। पहला स्टेप में आप बस इतना जानोगे कि उस ब्लैक बॉक्स को हम ये इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें ये आउटपुट दे रहा है, और उसका फंक्शंस क्या है, किस तरह से वो फंक्शनिंग करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। और स्टेप टू एक लेवल फॉरवर्ड है जिसमें हम देखेंगे उस बॉक्स के अंदर क्या है। विल गो इनसाइड दैट बॉक्स और देखेंगे उस बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्चुअल फिजिकल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं एंड कैसे वो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दे रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा बिकॉज कंप्यूटर्स में एक ब्लैक बॉक्स नहीं है, एन नंबर ऑफ ब्लैक बॉक्स हैं, और हमारे इंटरेस्ट में सारे ब्लैक बॉक्सेस नहीं है। हम अननेसेसरीली सारे ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके उनमें क्या यूज़ हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है पहले स्टेप में कि इंडिविजुअल ब्लैक बॉक्सेस ये क्या इनपुट ले रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं, और उसका फंक्शनिंग क्या है। एक बार हम ये जान जाए फिर हम उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हम इंडिविजुअल ब्लैक बॉक्स को एक लेवल वन पे स्टडी कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि कैसे ये सारे ब्लैक बॉक्सेस आपस में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा वो काफ़ी सही हो जाएगा। सो दैट्स द इंटायर ब्लैक बॉक्स मॉडल जिस पे हम फोकस करेंगे। तो कंप्यूटर्स में वैसे तो कहने के लिए काफ़ी ब्लैक बॉक्सेस है, लेकिन ये दो ब्लैक बॉक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से पहला ब्लैक बॉक्स है मेमोरी का और दूसरा ब्लैक बॉक्स है सीपीयू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पहला ब्लैक बॉक्स मेमोरी, इस वाले ब्लैक बॉक्स पे फोकस करेंगे। तो क्या करता है मेमोरी? मेमोरी वाला ब्लैक बॉक्स, आपको ये पता है कि डेटा जो भी कंप्यूटर्स में स्टोर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। बाइनरी मीन्स आप इसे कंप्यूटर्स की भाषा समझ सकते हो। जैसे इन इंग्लिश देर आर 26 कैरेक्टर्स, वैसे ही बाइनरी कंप्यूटर्स का एक लैंग्वेज है जिसमें बस जीरो और वन होता है, और कंप्यूटर्स को बस यही समझ आता है और कुछ समझ नहीं आता। इसका रीज़न क्या है? क्यों कंप्यूटर्स को बस जीरो और वन समझ आता है? बिकॉज कंप्यूटर का हार्डवेयर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। कूल। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे काम करता है। आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी सर्किट है उसे आप क्या दोगे? वोल्टेज एज एन इनपुट दोगे, एंड वो वोल्टेज बस या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं देते, इसलिए हाई वोल्टेज के लिए हम बस 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और लो के लिए 0 वोल्ट। तो चूंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर सर्किट वोल्टेज एज एन इनपुट में लेता है एंड वोल्टेज बस हाई या लो हो सकता है, इसीलिए 5 वोल्ट को कंप्यूटर का हार्डवेयर वन समझता है और लो वोल्टेज को कंप्यूटर का हार्डवेयर जीरो समझता है। एंड दैट्स द रीजन कि कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड दीज टू कैरेक्टर्स, एंड इसीलिए एक बाइनरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, और वो बाइनरी लैंग्वेज जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा आप कंप्यूटर्स में स्टोर कर रहे हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर उसे समझ सके, उसके लिए उस डेटा को या तो जीरो या तो वन के फॉर्मेट में ही होना पड़ेगा। और कोई भी फॉर्मेट में अगर रहा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर उसे नहीं समझ पाएगा। तो जो ये मेमोरी है, यू नो कि मेमोरी क्या करेगा? मेमोरी जो ब्लैक बॉक्स है, पहला ब्लैक बॉक्स, वो डेटा स्टोर करेगा। तो डेटा स्टोर करेगा तो जीरो और वन के फॉर्मेट में ही करेगा। तो इसीलिए
हम इनपुट आउटपुट मॉडल पे अगर जाए तो ये मेमोरी का ब्लैक बॉक्स हुआ। अब इस मेमोरी का ब्लैक बॉक्स को हम क्या देंगे, इनपुट देंगे और वो आउटपुट देगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये क्या इनपुट में लेता है और क्या काम करता है, कैसे आउटपुट जनरेट करता है। तो मान लो आपने इनपुट दिया कि मुझे स्टोर करना है डेटा, मान लो एक नंबर है 2 और आप बोल रहे हो कि मुझे स्टोर करना है मेमोरी में। किंतु बात यह है कि बस 2 इज नॉट द ओनली डेटा दैट इज प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ डेटा प्रेजेंट है, तो आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा कि आई वांना स्टोर 2, लेकिन मुझे स्टोर कहाँ करना है। तो आपने इनपुट में क्या दिया, ये 3 चीज़ें दिया कि मुझे 2 स्टोर करना है, इस एड्रेस पे स्टोर करना है। तो आउटपुट में मेमोरी क्या करेगा, स्टोर कर देगा बस, आउटपुट कुछ नहीं देगा, बस स्टोर कर देगा। स्टोर्स टू एट, मान लो एड्रेस x है, एड्रेस भी बाइनरी फॉर्मेट में ही रहेगा बिकॉज एड्रेस भी कंप्यूटर्स में स्टोर हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया कुछ भी स्टोर हो रहा है, किसी भी काइंड कोई भी फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। मान लो x उसका एड्रेस है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, मान लो 0 1 0 1 1 इसका बाइनरी फॉर्मेट है और x में मुझे 2 स्टोर करना है, तो मेमोरी क्या करेगा, 2 को x एड्रेस पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये हुआ पहला काइंड ऑफ इनपुट। दूसरे इनपुट में आप मेमोरी को ये बोल सकते हो कि मुझे क्या करना है, स्टोर कुछ नहीं करना, बस रीड करना है एड्रेस से। आपने एड्रेस की एक वैल्यू दे दी और आपने बोला मुझे x से रीड करके बताओ कि x में क्या है। तो वो क्या करेगा, मेमोरी क्या करेगा, x वाले एड्रेस पे जाएगा, रीड करेगा और उसे पता है x पे हमने 2 स्टोर किया था, तो वो 2 आउटपुट कर देगा। बट 2 वो आउटपुट करेगा बाइनरी में, 2 इन बाइनरी, और 2 को बाइनरी में हम 1 0 लिखते हैं। ठीक, तो दिस इज द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ अ मेमोरी ब्लैक बॉक्स। और ये जो डेटा है जो हम स्टोर कर रहे हैं 0 और 1 में, इसे हम एक बिट कहते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है किसी भी कंप्यूटर्स में, तो वो बिट के फॉर्मेट में हो रहा है। और अगर हम एक लेवल फॉरवर्ड जाके थोड़ा सा ट्राई करते हैं ये समझने का कि कैसे मेमोरी 0 और 1 को किसी एक सेल में स्टोर कर रहा है, तो अगर हम वो समझना चाहे तो आप ये समझो कि मेमोरी का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर्स के अंदर पाया जाता है। रैम हो गया, रोम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एसएसडी, एचडीडी। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, और हर एक टाइप का मेमोरी अलग अलग तरीके से 0 और 1 को स्टोर करता है। अगर हम रैम की बात करें कि रैम कैसे स्टोर करता है, तो रैम एक सेल के फॉर्मेट में स्टोर करता है कि ये एक सर्किट होता है, इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं और वो 0 और 1 स्टोर करता है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे अगर आप बात करोगे तो हम इस छोटे से सेल को वोल्टेज देते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वोल्टेज या तो 5 वोल्ट हाई होगा या फिर 0 वोल्ट लो होगा। अगर हमने 5 वोल्ट का इनपुट दिया तो वो 1 स्टोर करेगा, 0 वोल्ट का इनपुट दिया तो 0 स्टोर करेगा। तो बहुत ही हाई लेवल पे रैम ऐसे इस स्टोरेज सेल पे 0 और 1 को बेस्ड ऑन हाई और लो वोल्टेजेस स्टोर करता है। ठीक है, कूल। यप, सो अब हम अपने सेकेंड ब्लैक बॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है सीपीयू, राइट। एंड यू ऑल नो, आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, बिकॉज जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू ही करता है। ठीक है, आप किसी बच्चे को बोलोगे a+b करो, वो करके देगा। ठीक है, 2 + 2 = 4, राइट।
तो उसके पास ब्रेन है तो वो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर्स का भी ये सारा लॉजिक वाला काम जो होता है, प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है, वो सीपीयू करता है, इसलिए हम इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब सीपीयू इनफैक्ट काफ़ी बड़ा है। अगर आप सीपीयू के स्ट्रक्चर को देखोगे तो सीपीयू में इनफैक्ट 3 ब्लैक बॉक्सेस है। ठीक है। ये पूरा एक सीपीयू हुआ। सीपीयू के अंदर जो पहला ब्लैक बॉक्स है वो है एएलयू, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो कि सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। दूसरा है सीयू, जो कि कंट्रोल यूनिट है, जो कि सारे कंट्रोल सिग्नल भेजता है। ठीक है। एग्जैक्ट काम क्या है बताएंगे। एंड तीसरा रैम, यानी कि सीपीयू के अंदर खुद का मेमोरी कंपोनेंट होता है रैम, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वाला ब्लैक बॉक्स क्या करता है, क्या इनपुट में लेता है, क्या आउटपुट में देता है, क्या काम है इसका, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। एएलयू अब हम पढ़ेंगे कि एएलयू भी एक ब्लैक बॉक्स है, और सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये भी एक ब्लैक बॉक्स है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एएलयू का क्या काम है। एएलयू इज नथिंग बट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब क्या है। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब है ये सारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप के ऑपरेशन करेगा, तो इसे हम अरिथमेटिक यूनिट बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ऐसे ऑपरेशंस को हम लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये हो गया एएलयू का वाला ब्लैक बॉक्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एएलयू में कोई एक सर्किट है जो कि ये सब काम कर रहा है। आप इसे इनपुट में 2 नंबर दीजिए, ए और बी, और आप ये बोलिए कि इसे क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, लेस देन करना है, ग्रेटर देन क्या करना है, और ये आउटपुट में आपको सी दे देगा। तो एएलयू का बस इतना काम है। और जितने भी ऑपरेशंस हैं हाई लेवल के, जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, एंड्रॉयड बना रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी ऑपरेशन है, माइक्रो लेवल पे ये सारे ऑपरेशंस ही होते हैं। ठीक है। कोई भी एक बड़ा सा एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर माइक्रो लेवल पे यही छोटे छोटे ऑपरेशन को जोड़ जोड़ के बना हुआ है। ठीक है। और चूंकि सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सारे ब्रेन वाले ऑपरेशंस करता है, इसलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हुआ एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। दूसरा जो ब्लैक बॉक्स सीपीयू के अंदर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्रोसेस को कंट्रोल करने का मतलब, मान लो कि एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा, ये मान लो आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, और इसमें आपने पहले ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, एंड देन दोनों को ऐड कर दिया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये पूरा प्रोसेस, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट है, और ये कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। तो ये है कंट्रोल यूनिट का काम। ठीक है। और रैम जो कि मेमोरी यूनिट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो अभी तक हमने सीपीयू एज ए ब्लैक बॉक्स समझ लिया कैसे काम करता है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि मेमोरी एज ए ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है। तीसरा चीज आता है डेटा फ्लो, यानी कि अगर डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट फ्लो करना है तो वो कैसे फ्लो करेगा। तो इनसाइड कंप्यूटर चिप्स में सर्किट्स बने होते हैं, और सर्किट्स में होते हैं वायर्स, और इसी को हम बस भी बोलते हैं। तो वायर्स बोल लो या फिर बस बोल लो, तो इन्हीं वायर्स के थ्रू जो ये डेटा है, 0 या फिर 1 का डेटा, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का डेटा, वो एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट फ्लो करता है। इतना ही बेसिक अभी समझो डेटा बस के बारे में। ठीक है। और चौथा, दैट्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। जैसे कि आपको ये पता चल गया कंप्यूटर्स कैसे काम करती है, बट कंप्यूटर्स को काम करवाने के लिए हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। ठीक है। तो वही पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं या फिर कोड बोलते हैं, और ये कोड लिखना इज कोडिंग। ठीक है। किंतु प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि कंप्यूटर्स को बस बाइनरी लैंग्वेज आता है, दे ओनली नो 0 और 1, और ये लैंग्वेज हमें नहीं आता। तो हमें जो लैंग्वेज आता है
वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर्स को नहीं आता, और कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज आता है उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। और हमें एक लैंग्वेज आता है, मान लो हमने पाइथन सीख लिया, या फिर सी सीख लिया, सी प्लस प्लस सीख लिया, या फिर जावा सीख लिया। ये सब सीखना आसान है, लेकिन बाइनरी वाला लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते, इसलिए हम ये सीखते हैं। किंतु कंप्यूटर्स को तो ये आता नहीं है, और इसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हमारे लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज यानी कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, और इसी लैंग्वेज को हम कंपाइलर्स या फिर इंटरप्रेटर्स बोलते हैं, जो कि बस हमारे कोड को, हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। और ये एक ऐसा लैंग्वेज है, बाइनरी डेटा है, जो कि डॉट exe फाइल्स में होता है, और इसे, इस बाइनरी डेटा को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को क्या आता है, बस बाइनरी आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है। तो अगर सीपीयू को बाइनरी नहीं मिला तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए जो हम कोड लिखते हैं पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और फिर उसे सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट्स द इंटायर थिंग। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये चौथा जो था कंपोनेंट सॉफ्टवेयर, ये भी सीख लिया। ठीक है, बेसिक आइडिया ले लिया। अब एक फ्लो समझेंगे हम कि कैसे हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स आपस में मिलके काम करते हैं। ठीक। तो आप मान लो कि आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे कैलकुलेटर का एक ऐप है। कैलकुलेटर का ऐप है, सॉफ्टवेयर है, कोड है, कुछ भी आप बोल लो। ठीक है। अब इसमें लॉजिक लिखा रहेगा। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप अपने लैंग्वेज में लॉजिक लिख दो, और फिर उस लॉजिक को हार्डवेयर इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो कैलकुलेटर में आप पहला लॉजिक तो यही होगा कि आप यूजर से इनपुट लोगे। आप यूजर से तीन इनपुट लेते हो। एक लेते हो पहला नंबर, दूसरा नंबर, और तीसरा कि उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाते हैं, क्या करना है। दूसरा क्या करते हो, कैलकुलेटर में ये ए, मान लो ऑपरेशन आपने प्लस दे दिया। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो ए और बी को ऐड करेगा। और तीसरा क्या करेगा, जो ये ऐड करके मान लो सी आया, सी यूजर को डिस्प्ले कर देगा। दिस इज द इंटायर थिंग दैट हैपेंस इनसाइड अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन। तो यही सब होता है। तो ये पूरा लॉजिक कैलकुलेटर के अंदर कोड पड़ा हुआ है। अब ये कोड कहाँ है, ये कोड हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, एचडीडी में पड़ा हुआ है। ठीक है। बट सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैंने पहले ही बताया, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होता है, उसे रैम बोलते हैं। और सीपीयू को अगर कोड एग्जीक्यूट करना है तो सीपीयू को चाहिए कि मेरे मेमोरी में पहले कोड लाओ, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो फ्लो ऐसा दिखेगा, फ्लो ऐसा दिखेगा। ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एच डी डी में। ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड हार्ड ड्राइव में आपका पड़ा हुआ है। ठीक है। ये है आपका हार्ड ड्राइव एच डी डी, जो कि एक मेमोरी बॉक्स है। तो ये पूरा का पूरा कोड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा 0 और 1 एच डी डी में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, ये पूरा का पूरा कोड रैम वाले मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है। अब सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, एक एक करके इंस्ट्रक्शन रैम से फेच करेगा। जो ये तीन इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3, ये एक एक करके फेच करेगा। पहले आप फेच करेगा 1। ठीक है। और ये है आपका एएलयू। एक एक करके ये 1 2 और 3 वाले इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। ठीक है। ये है आपका कंट्रोल, ये आपका एएलयू एंड ऊपर वाला है कंट्रोल यूनिट। तो अब होगा क्या कि ये कंट्रोल यूनिट पहला ऑपरेशन करेगा कि ये इनपुट डिवाइस, ठीक है, आप जो कैलकुलेटर ऐप को इनपुट देते हो ए बी और क्या करना है। ठीक है। मान लो आपने 2 दिया, +3 दिया, तो ये इनपुट कहाँ से दोगे, आप कीबोर्ड से दोगे। तो आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, और कंट्रोल यूनिट ये इनपुट लेता है,
और फिर इसे भेज देता है ALU को। बिकॉज ये प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो 2 + 3 करने के लिए ये भेज देता है ALU को। और ALU ये सेकेंड वाला ऑपरेशन करता है A + B = C, और इसे भेज देता है कंट्रोल यूनिट में। और फिर ये कंट्रोल यूनिट भेज देता है मॉनिटर को, जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में आपका जो आउटपुट 5 है वो डिस्प्ले होता है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। हमारा जो कोड था वो हार्ड ड्राइव में था, हार्ड ड्राइव से रैम में लोड हुआ, एक एक करके इंस्ट्रक्शन जो है रैम से कंट्रोल यूनिट में गया, और कंट्रोल यूनिट जो है अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल भेज रहा है, कभी इनपुट को भेजता है, कभी आउटपुट को भेजता है, कभी ALU को भेजता है। तो कंट्रोल यूनिट ने पहला जो सिग्नल भेजा वो इनपुट को भेजा, इनपुट डिवाइस को, कि मुझे चाहिए A, B और ऑपरेशन। इनपुट डिवाइस ने 2 + 3 को कंट्रोल यूनिट को भेज दिया। कंट्रोल यूनिट ने इनपुट डिवाइस ने 2 + 3 कंट्रोल यूनिट को भेजा, कंट्रोल यूनिट ने 2 + 3 भेजा इनपुट ALU को, ALU ने 5 भेजा आउटपुट कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट ने 5 भेजा आउटपुट मॉनिटर को, एंड फाइनली मॉनिटर में आपको 5 दिख गया। सो दिस इज द एंटायर फ्लो जिसमें हार्ड ड्राइव्स, रैम, मेमोरी, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस मिलके काम करते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो भेज रहा है 2 + 3 भेज रहा है, 5 भेज रहा है, इंस्ट्रक्शन भेज रहा है रैम से कंट्रोल यूनिट, ये कैसे हो रहा है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बस के थ्रू हो रहा है, वायर्स के थ्रू हो रहा है। यप। सो दैट्स द एंटायर फ्लो जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलके काम करते हैं। सो thanks a lot, and if you like the content, don't forget to hit the subscribe button.